देना चाहूँगी इस टीम का कि मुझे ये मौका दिया एज अ गेस्ट स्पीकर यहाँ पर अपनी चीज़ों को शेयर करने का, अपने व्यूज़ को शेयर करने का और ये पर्सपेक्टिव डेवलप करने का। मेरी आवाज़ आ रही है? जी। आगे चलूँ उससे पहले थोड़ा सा, क्योंकि शिल्पी मैम ने और श्वेता मैम ने काफ़ी कुछ ऐसा शेयर किया जो मैं अपने प्रेजेंटेशन में भी उसका कुछ पार्ट था, तो मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो गया। तो उन दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूंगी आप लोग से कि क्या एक्सपेक्टेशन क्या है आपकी मुझसे? कुछ तो सोच रहे होंगे। दो वक्ता जब अपनी बात रख चुके हों तो कुछ उम्मीदें होंगी जो ये लास्ट सेशन में आपकी होंगी। किस तरह की उम्मीद है आपकी इस सत्र से? कुछ भी जो आपके मन में है, ऑफ कोर्स इस मुद्दे से जुड़ा हुआ कोई भी। जो भी आपके मन में है, क्या एक्सपेक्टेशन है? मैडम का इंटरेक्टिव सेशन है, आप लोग खुल के बोलिए, बात कीजिए। मास्क मैंने उतार दिया है, दूरी पे हूँ, इन्फेक्शन का डर नहीं है। हम लोग भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो मास्क थोड़ी देर के लिए हटा के बोल सकते हैं। मैम, ये जरूरी है ये समझना कि ये जो टॉपिक है महिला सशक्तिकरण एंड लैंगिक संवेदीकरण, ये कब खत्म होना है, इस प्रकार के सेमिनार्स कब खत्म होंगे, ऐसा क्या स्टेप्स होंगे और ऐसे हम कौन से डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे कि ये सेमिनार्स ना हो, हमें इसकी आवश्यकता ना पड़े। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत वैलिड पॉइंट है ये कि कब हम ये सारे जो स्टेप्स ले रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए, क्या स्टेप्स लें कि हम उस मुकाम पे हों जो श्वेता मैम ने कहा कि हमें लॉज की जरूरत ना पड़े, वही चीजें शिल्पी मैम ने भी कहा कि वो इन्वायरमेंट बन जाए जब हमें इस तरह की महिलाओं को अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत ना पड़े, बैलेंस क्रिएट हो। शायद ऐसे सेमिनार्स को अटेंड करके देख के हमें ये लगता है ये हमारे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मैं काफी कुछ सहमत हूँ, लेकिन काफी कुछ मैं ये सोचती हूँ कि जब भी क्योंकि हमारा जो इंडिया में जो समाज है, सोसाइटी है, वो पैट्रियार्कल है, पितृसत्तात्मक था शुरू से। तो सर हम अभी एक जर्नी में हैं, एक ट्रांजिशन फेज में हैं। अगर पॉजिटिव तरीके से देखें तो बहुत दुर्भाग्य तो नहीं, लेकिन किसी भी देश या समाज का ये एक सफर होता है जब हम महिलाएं अब धीमे धीमे बेटियां पढ़ रही हैं और जॉब में आ रही हैं, तो बैलेंस क्रिएट करने के लिए एक ट्रांजिशन फेज आता ही है। किसी भी प्रक्रिया में एक ट्रांजिशन फेज है और ये एक ट्रांजिशन फेज है अगर हम पॉजिटिव देखें, और इसमें हमें बहुत कुछ गिरना है, संभलना है, सीखना है। तो मेरा जो ये सत्र होगा ये मैं कोशिश करूंगी कि एक तरफा ना हो। एक तरफा इन द सेंस क्योंकि शिल्पी मैम और श्वेता मैम इस विभाग से जुड़े हुए थे, है ना, जहां आपके काम की समझ उनको मुझसे कहीं ज्यादा है। और जैसा कि अशरफ जी ने बताया कि मैं एक स्वयंसेवी संस्था से हूं जो हम लोग महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य, अधिकार, जेंडर जस्टिस, इस पे काम करते रहे हैं पिछले 20 सालों से। मैं जुड़ी रही हूँ 94 से, सन 94 से मैं इस क्षेत्र में हूँ। तो इस विभाग से जुड़ी मेरी समझ उतनी नहीं है जितनी हमारे दो पहले वाले वक्ताओं की थी, अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो इसलिए मैं ये आपका सहयोग इस सत्र के लिए इसलिए चाहूंगी कि कुछ मैं अपनी समझ से जो मेरा अनुभव है वो मैं साझा करूंगी, और कुछ मैं चाहूंगी, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जो ये रूम है और ऑफ कोर्स जो वेबलिंग से लोग जुड़े हैं वो एक तरफा ही बोल नहीं, इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पे लोग हैं उनके पास अपार भंडार है अनुभव का, ज्ञान का। कोई ऐसा ज्ञान मेरे पास नहीं है एक तरफा कि मैं वो ड्रिल दूंगी और किसी को ज्ञान आ जाएगा, कुछ ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सबके पास अनुभव है। यहाँ पर हमें सिर्फ उस अनुभव को, जैसा कि हमें मोनिका मैम ने बताया कि कैसे अपनी जीवन शैली में उतारना है, प्रयास सिर्फ इतना है। वो पर्सपेक्टिव को अपने वर्क प्लेस पे कैसे लाना है, ज्ञान हम सभी को है, तो थोड़ा सा मैं कोशिश करूंगी उस पर्सपेक्टिव पे को बिल्डअप करने का और उस ट्रिगर करने का जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में है, जो आमतौर पे हम लोग देखते हैं। तो इजाजत है।